ये आज इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सारे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। हरियाणा के किसानों की फसलें जो सरकार बार बार और बड़े ज़ोर शोर से कहती है कि हमने 24 फसलों की MSP दी है, आज किसानों की फसलें मंडियों में पौने पौने दाम पे रुल रही हैं, बिक नहीं रही, रुल रही हैं और सरकार मौन है। क्या सरकार व्यापारियों के साथ, जो लोग फसल खरीदते हैं उन बड़ी एजेंसियों के साथ, क्या सरकार और सरकार के लोग मिले हुए हैं? अगर नहीं मिले तो किसान को MSP क्यों नहीं मिल रही? जो सरकार बाजरी की बात कर रही थी, उस बाजरी को 750 रुपये सरकार ने 52 योजना के तहत दे के पल्ला झाड़ने का काम किया। कहाँ 2600-2700 रुपये MSP थी। इसका मतलब आज बाजरी का भाव हरियाणा में 750 रुपये कुंटल है। नरमे और कपास 4500 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। अगर किसान मंडी में नरमे की ट्राली लेके जाता है तो पहले उसे WhatsApp ऐप के माध्यम से सूचित करना पड़ता है कि मैं ट्राली लेके आ रहा हूँ, फिर उसको गेट पे जाके अपना QR कोड स्कैन कराना पड़ता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि सरकार ऐसे ऐसे बैरियर्स बीच में ला रही है ताकि किसान अपनी फसल लेके मंडी में आए ही ना। क्या किसान QR कोड स्कैन कर लेगा? जो नरमे की ट्राली लेके आ रहा है मजदूर है, छोटा किसान है, और उसके ऐसे बैरियर्स आपने लगा दिए ताकि वो उसकी फसल परचेज ना हो। क्यों? उसके पास ना कोई कागज़ होंगे, और कागज़ नहीं होंगे तो उसकी कोई फसल के दाम नहीं लगाएगा, कोई फसल लेने का जरिया नहीं है। 11 जिलों में जल भराव है और डोर टेस्ट भी इसका कोई जज की, सिटिंग जज की जो है काउंसिल, उसके तहत होना चाहिए। इनके सारे टेस्ट करो, जैसे तेलगी का टेस्ट किया था, आपने देखा होगा, जो स्टाम्प घोटाले वाला तेलगी था, उसके टीका लगाया, उसने सारी बात खोल दी। इनके तो BJP वालों को पकड़ पकड़ के टीके लगाओ ताकि इनकी सारी बातें खुले। सबसे बड़ी अचंभे की बात देखो कि पूरा हरियाणा कृषि आधारित है। हमारी जो इकॉनमी एग्रो बेस इकॉनमी, और सरकार क्या हालत कर रखी है। आज DAP के लिए ये बात कहते हैं ना विश्व गुरु, अरे DAP के लिए 1 गट्टे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। जिस किसान के 4 किले हैं उसे 1 गट्टा मिलता है, जिस किसान के 7 किले ज़मीन है उसे 2 गट्टे मिलते हैं। 8-8 घंटे उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसकी बेटी, उसकी घरवाली, उसका लड़का लाइन में लगे हैं 1 गट्टे के लिए। विधायक जी, इस तरह से आरोप लगते हैं कि कारपोरेट की सरकार है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं तो एक फूड पर कब्जे की एक मुहिम है? निश्चित तौर पे मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। पूरे दुनिया में, अमेरिका में कोई प्रोडक्शन नहीं है, अमेरिका में खेती नहीं है, गल्फ कंट्रीज़ में खेती नहीं है, पूरी दुनिया में। अभी मैं देख रहा था सतनाम जी कल कि अडानी और अंबानी दुनिया के 600 नंबर पे थे। जब इनकी वो लिस्ट आती है ना, तो ये 600 नंबर पे थे 2014 से पहले। 2014 से पहले इनकी सरकार नहीं थी। मोदी 2014 के बाद बना, आज अडानी अंबानी टॉप 10 में है। इतना पैसा उनको आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि सरकार के साथ रले। देसी कहावत है, बीजे कुत्ती चोर रल जाए तो फिर कोई बचा सकता है? इस देश को बचा सकते हैं। और सारा मसला क्या है? नॉर्थ इंडिया, जहाँ से हमेशा किसानी उठी है, जहाँ से हमेशा किसान को जागृत करने के लिए राजनीतिक दलों ने हुंकार भरी है, इस नॉर्थ इंडिया को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस नॉर्थ इंडिया किसान को किस तरीके से मारा जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करने वाला हरियाणा और पंजाब है। ये पूरी दुनिया में इसको कटोरा कहा गया, तो हरियाणा पंजाब जो जॉइंट था, ये धान का कटोरा, ये फसल निकलती थी। आज इस इलाके के अंदर किसानी को किस तरीके से बर्बाद किया जाए, षड्यंत्र चल रहा है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों को किस तरीके से रास्ते दिए जाएं, क्योंकि किसान अगर कमज़ोर हो गया तो उस पर कर्जा होगा। किसान को अगर DAP नहीं मिली, फसल नहीं होगी। आपने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, क्या मांग करते हैं आप? मैं तो ये कहता हूँ कि इनको पागल खाने जाना चाहिए, आगरा, वहाँ दवाई लेनी चाहिए ताकि इनको अमृतसर चले जाएं। अमृतसर तो इनको डर लगता है, वहाँ किसान बैठे हैं, लठ मारेंगे इनके। ये UP वाले लठ नहीं मारेंगे इनको, ये वहाँ कर। वाला इनेलो किसानों की पार्टी है, किस तरह से संघर्ष रहेगा? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से ही किसान की बात रखी है, गाँव देहात इलाके की, और हरियाणा के हक हकूक़ की बात रखी है। पहले भी बिजली के दाम बड़े, इंडियन नेशनल लोकदल सड़क पे थी। आज जो हालात मंडियों के हैं, इंडियन नेशनल लोकदल फ़ोटो खिंचवाने में भरोसा नहीं रखती, वो विश्वास रखती है ज़मीनी लड़ाई पे।
कांग्रेस के लोग आज सत्तासीन सरकार के साथ मिले हुए हैं, ना सड़क पे हैं, ना मंडी में हैं, ना कहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मेहरबानी। आज ही सुबह मुझे तरकावाली गांव के लोग मिले थे, उनके गांव में पानी खड़ा है, एक मोटर लगा रखी है प्रशासन ने, और उनसे मैंने पूछा भी आपको कितना सहयोग चाहिए, बोले जी 10 मोटरें लगेगी तब पानी निकलेगा। ये तो एक गांव की बता रहा हूँ, चोपटा में अनेकों गांव में, हरियाणा में 11 जिलों में जल भराव है, सरकार ने कोई गिरदावरी नहीं की। 50,000 रुपये मिनिमम मुआवजा मांगा है। असल में फसल अगर 1 लाख की है तो भी हमने कहा कि मिनिमम 50,000 रुपये उनको मुआवजा दो और उनकी गिरदावरी दुरुस्त करो, लेकिन सरकार ने कोई गिरदावरी दुरुस्त करने के आदेश नहीं दिए। इसके साथ साथ मज़े की बात देखो, और बड़ी हैरानगी की है कि जहां सरकार बारंबार ढोल पीटती है कि हम किसान हितैषी हैं, आज हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मंत्रिमंडल हरियाणा उत्सव मना रहा है 1 तारीख से 3 तारीख, और हरियाणा का किसान मंडियों में लूट रहा है। हरियाणा का किसान खेतों में बर्बाद हो रहा है, छोटा व्यापारी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर फसल नहीं बिकेगी, जो छोटा व्यापारी है उसकी दुकान पे सौदा कैसे बिकेगा। आदित्य जी, क्या वजह है नशा भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सिरसा मैं तो जिला भी ये काफी सोचता प्रभावित हूँ, हुआ है। मुझे तो पहले ऐसे लगता था कि वाकई में हमारे ज़िले में ही नशा है, अब मुझे लग रहा है कि सारे प्रदेश में भी हालत ख़राब है। और अब तो मुझे एक शक और हो रहा है कि ये मुख्यमंत्री हमेशा हंसता रहता है, ये भी नशा करता है। ये नशे में धुत है, इसीलिए फसल बिक नहीं रही, इसीलिए इनको वो ज़मीन नहीं दिखाई दे रही जिन ज़मीनों में पानी खड़ा हुआ है, इन्हें वो दिखाई दे जाता है। अगर किसी की एक छोटी सी मंडली, जो छोटी डेयरी होती है, खेत में अगर आग लग जाए वो तो सैटेलाइट पकड़ लेती है, लेकिन किसान के जो 1 किला पानी भरा हुआ है वो सैटेलाइट नहीं पकड़ पाती। मुझे अंदेशा है कि शायद ये सैटेलाइट भी अडानी और अंबानी द्वारा कंट्रोल की जाती होंगी, कि जहाँ पे किसी सरकार को किसान को दबाना है, कैसे किसान का, ये तो इन्होंने तो एक मशीन लगा रखी है गन्ने के जूस की, किसान को उस मशीन में डाल के उसका जूस निकालने का काम कर रहे क्या मांग करते हैं आप? तो कह रहे हैं मैं बिहारी हूँ। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ नशा करता है वो। अभी वो थोड़े दिन बाद कहेगा मैं तमिल हूँ, फिर वो कहेगा मैं गोवा का हूँ। ये अब इस बात से जाहिर हो गया कि मुख्यमंत्री का डोप टेस्ट होना चाहिए।